हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारा कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट मुझे मिला था टू मेक दिस वन, दैट इज़ द रोड मैप फॉर मैथमेटिक्स 2 BBSM 202, मेनली फॉर कोड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, AEI, ECS एट्सेट्रा, जिनके भी सिलेबस में ये टॉपिक्स है। मतलब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनके भी सिलेबस में टॉपिक्स है, वो इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, और वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया, उसका रीज़न क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो एकेडमिक कैलेंडर पब्लिश किया है फॉर दिस इवेंट सेमेस्टर, वो डेट्स वगैरह क्या है जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, ऑलरेडी तो सभी लगभग कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। कुछ कॉलेजेस में और सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, कुछ कॉलेजेस में अभी बाकी है। टेंशन वाली बात कुछ बात नहीं है, आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो लगभग सभी कॉलेजेस में CA1 का टॉपिक्स वगैरह मिल ही गया होगा, और अभी CA2 भी होगा फिर उसके बाद, एंड उसके साथ PCA1, उसका डेट है 10 मार्च टू 13 मार्च। फिर उसके बाद CA3 एग्ज़ाम होगा जो कि रिटन टेस्ट होता है, सभी को पता है, 3 अप्रैल टू 7 अप्रैल। उसके थोड़ा सा पहले हो सकता है क्योंकि ये मोस्टली मार्क्स अपलोड का डेट रहता है। तो सबमिशन ऑफ CA4, फिर इसके बाद CA4 का डेट है जो कि ऑनलाइन होता है, और ये इसी डेट्स के अंदर होता है जो नोटिस में मेंशन होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेते हैं इस एग्ज़ाम को। और उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप वगैरह, एंड ये है जो हम लोग मेनली देखना चाहते हैं, द डेट दैट वी वांट, दैट इज दिस वन, दैट इज थ्योरी एग्जामिनेशन का डेट। और उसका जो डेट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ मई, ठीक है। तो द मे डे इज 23rd ऑफ मई, ठीक है। तो इसलिए, और क्या है कि ये जो डेट है, यूनिवर्सिटी ने ये जो डेट बताया है, ठीक है, इवेंट सेमेस्टर का डेट, ये बिल्कुल सलमान खान की डायलॉग जैसा होता है इन लोगों का, जो एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये किसी और का नहीं सुनते। तो इसी डेट के अराउंड ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। तो हमें 23rd में मान के ही चलना है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, जैसे कि देख सकते हो कि पहले थ्योरी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जिस तरीके से लास्ट और सेमेस्टर में भी हुआ था। तो ये है कुछ चीज़ें जो हमें जानना था अबाउट द डेट्स। तो मोर और लेस हमारे पास देखो, फरवरी का ऑलमोस्ट 17-18 तारीख है आज, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, तो लगभग 3 मंथ्स, 3 महीने का टाइम है हमारे पास, उससे भी कम। तो हमें बहुत जल्द चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। एंड इसी टाइम फ्रेम के अराउंड मैं जो है चीज़ें बताऊंगा, जो रोड मैप है, जो डेट्स वगैरह होना चाहिए वो मैं बताऊंगा इस टाइम को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। अच्छा, तो सिलेबस जो कि ऑलमोस्ट पता है, तो तुम सभी को पता है, तो मैं वो भी एक बार बता देता हूँ। तो जिन बच्चों के भी सिलेबस में ये टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मल्टीवेरिएट कैलकुलस, एक कंप्लीट मॉड्यूल है ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस। यहाँ पे हमें मोस्टली इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एक इंटीग्रेशन वो तो हो गया, वो तो अभी नहीं मिलेगा। इधर हमें डबल इंटीग्रल मिलेगा, रादर मोस्टली हमें डबल इंटीग्रेशन मिलेगा, और उसके साथ साथ ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हमें देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, जैसे मतलब डबल इंटीग्रेशन का चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन एटसेट्रा। फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, ये वाला जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये भी एप्लीकेशन के अंदर आता है, सिंपल एप्लीकेशन यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस मॉड्यूल, दैट इज लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड उसके साथ साथ द थ्योरम्स, जो कि जिनमें से एटलीस्ट 1 5 मार्क्स क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। 3 थ्योरम होता है सिलेबस में, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ये हो गया मेरा कंप्लीट फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। और आगे और भी डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। फिर है सेकंड मॉड्यूल। देखो, सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल एक्चुअल में टुगेदर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों सेम टॉपिक को डिनोट करते हैं यहाँ पे, दैट इज ODE। और ODE तो मेरा मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड मॉड्यूल जो है दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और
थर्ड मॉड्यूल जो है दैट इज हायर ऑर्डर, हालांकि यहाँ पे लिखा है लेकिन वही सेकेंड ऑर्डर ही हमें मोस्टली देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड मॉड्यूल, और थर्ड मॉड्यूल हाँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज थर्ड मॉड्यूल, ठीक है। और ये सेकेंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल को मिला के हम लोग बताएंगे जब मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट में। अदरवाइज यहाँ पे वही बचपन वाला, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस याद करके देखो तुम लोग, ये बचपन में करते थे, आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो सब है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लैरूट वगैरह, वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये है ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी मैं बताऊंगा। और फिर फोर्थ एंड फाइव ये भी टुगेदर होना चाहिए, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके जो टॉपिक आता है मैथ्स में, उसी का ये पोर्शन है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स व्हाटएवर। अब इसको दो पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया सिलेबस में। फोर्थ मॉड्यूल जो है वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, और डिफरेंशिएशन रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, एनालिटिक फंक्शन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया, है ना, कॉची रीमैन इक्वेशन मतलब सीआर इक्वेशन, ये सब हो गया, ये डाल दिया इन लोगों ने फोर्थ मॉड्यूल में डिफरेंशिएशन के अंदर। और जो दूसरे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जैसे कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन हो गया, है ना, फिर रेसिड्यू थ्योरम, लुईविल थ्योरम, है ना, ये सब जो पार्ट है, जो कि इंटीग्रेशन रिलेटेड जो पार्ट है, वो इन लोगों ने डाल दिया और फिफ्थ मॉड्यूल में अंडर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। ये हो गया कुछ हद तक सिलेबस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, अब इस सिलेबस को ब्रेक करेंगे एंड मॉड्यूल वाइज हम लोग रोड मैप या फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जिस भी डेट से स्टार्ट करो, देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट आई कैन फाइंड फ्रॉम द कमेंट्स ऑन द प्लेलिस्ट एंड वीडियोस, ठीक है। ये मुझे पता है कि तुम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया है। और अगर जो बच्चे रोड मैप का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग डेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 17 है, तो मैं 18 से डेट स्टार्ट कर देता हूँ, 18 फरवरी से। और जिन बच्चों ने पहले से स्टार्ट कर दिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे बाद में स्टार्ट करेंगे, तो जो भी स्टार्टिंग डेट होगा उसको 18 फरवरी मान के चलना। कहने का मतलब, ताकि जो टाइम स्पैन मैं बताऊंगा वो तुम लोग अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए चलना, जिस भी डेट से स्टार्ट कर रहे हो। हालांकि ये मेरा एक हाईली रिकमेंडेशन है कि और लेट मत करो भाई, वरना डूब जाओगे, और कुछ नहीं होगा, डूब जाओगे। जिस तरीके से और सेमेस्टर में डूबे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें भी दिक्कत होगा। तो शुरू से शुरू करो, अभी से स्टार्ट करो, और अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो उससे बढ़िया कुछ बात हो नहीं सकता, ठीक है। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मॉड्यूल से, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया नाम, जो कि है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, या फिर इस मॉड्यूल को ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल्स, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स। ओके, तो इसके ये मॉड्यूल का कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा ऑफ द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ BSM 202। ये पूरा पेपर कोड का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो मैं डाल दूंगा। हाँ, मुझे पता है कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, उनके बारे में मैं बात करते हुए चलूंगा, ठीक है। ओके, तो जो बच्चा स्टार्ट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज डबल इंटीग्रल, तो उसे थोड़ा सा डबल इंटीग्रल समझना है। फिर उसके बाद डबल इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बेटा, इसमें थ्योरी उतना ज़्यादा है नहीं, प्रोसेस है, मेथड्स है और क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो डबल इंटीग्रेशन में स्टार्ट करना है विथ सम इजी क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल को आगे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद है चेंज ऑफ ऑर्डर, मतलब क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल रहेगा एक्स एंड वाई, तो कभी क्वेश्चन में, जैसे कि अभी थर्ड सेमेस्टर में आया था, क्योंकि CSIT के थर्ड सेमेस्टर में भी सेम टॉपिक्स है, तो उनके भी 2-3 क्वेश्चन आया था फ्रॉम दिस मल्टीपल इंटीग्रल। अभी जो पेपर हुआ ये लास्ट थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें भी ऐसा चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियोस देखना, बहुत अच्छे से मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो आई होप समझ में आएगा, तो ज़रूर देखना उसको। तो ये जो पार्ट है चेंज ऑफ ऑर्डर एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, ये तीनों मिला के, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ तीनों मिला के टोटल 3 लेक्चर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं ये आशा कर सकता हूँ कि ये 3 लेक्चर तुम लोग एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होगा डेफिनेटली समझने में। और शुरू में थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो अच्छा रहेगा,
तो मैं इसके लिए एक दिन मान के चल रहा हूँ, जो कि एक साथ देखना है ये तीनों। जब भी अगर सुबह देख रहे हो तो सुबह, शाम को देख रहे हो तो शाम को, रात को, जब भी देखो ये तीनों एक साथ देखना, कंटिन्यूएशन में देखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाला जो पार्ट है एरिया एंड वॉल्यूम, सेंटर ऑफ मास, इससे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि ये अभी तक मैंने इसलिए कराया नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं करा दूंगा। और इसके लिए मतलब 2 और 3 जब मैं कराऊंगा, ठीक है, और 3 में वैसे ट्रिपल इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो ये इसके लिए हम लोग एक दिन रख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये है नहीं, तो मैं 1 डे इसके लिए मान के चल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल के बाद ऑब्वियसली ट्रिपल इंटीग्रल स्टार्ट होगा। ट्रिपल इंटीग्रल से एक ही क्वेश्चन करना है, एक ही वीडियो देखना है, और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो इसमें डिस्कस्ड है, तो देख सकते हो डेफिनेटली। हालांकि एप्लीकेशंस है इसका यहाँ पे मेंशन्ड है, फिर से ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ से देखने को नहीं मिलता, तो एप्लीकेशन के लिए एक और लेक्चर ये मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये मैं बना दूंगा, कोशिश करूंगा बना देने का। अदरवाइज ट्रिपल इंटीग्रल वाला भी देखोगे तो उसमें भी 1 डे उसमें लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे मैं 1 डे रख रहा हूँ इसके साथ। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ये 5th वाला जो है, ठीक है। ये जो है ये एक 1 सिंगल लेक्चर इसका अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना, और ये कंप्लीट करने के लिए एक दिन काफ़ी है, तो आई विल गिव इट 1 डे फॉर दिस वन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि लाइन इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है, एंड सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल किस तरीके से हो रहा है। तो 1 डे विल बी इनफ फॉर दिस पार्ट। देन सॉरी थर्ड मॉड्यूल, थर्ड नहीं, 6th लास्ट वाला टॉपिक, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ये तीनों अलग अलग थ्योरम्स है, और तीनों अलग अलग थ्योरम से एक एक करके डेडिकेटेड लेक्चर मेरा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एक दिन में कंप्लीट करना है, ये तीनों लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करना है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब एक कंटिन्यूएशन बना रहे, और होना भी चाहिए, क्योंकि सेम बैकग्राउंड से ये तीनों थ्योरम्स बना हुआ है, सो डेफिनेटली देयर शुड बी कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इसके लिए ये एक दिन में कंप्लीट करना तीनों क्वेश्चंस, जिस दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, दोनों ही मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, जो बच्चा देखेगा उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एज अ प्री रिक्विजिट क्या चाहिए सर, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का टॉपिक है, तो इंटीग्रेशन हमें पहले से जानना चाहिए, एंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये तो डेफिनेटली याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो फिर टोटल टाइम कितना लगा ये वाला पार्ट कंप्लीट करने में, देखो 1 2 3 4 5 6, चलो मैं 7 डेज मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा बफर टाइम रखते हैं, 7 डेज मान के चल रहा हूँ, तो 18 फरवरी है, तो 7 डेज मतलब 25th फरवरी तक ये वाला पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, फर्स्ट मॉड्यूल। एंड मैंने बफर टाइम रख कर मैं ये बोल रहा हूँ, तो हम लोग 26 फरवरी से नेक्स्ट मॉड्यूल में जा सकते हैं। अच्छा, वैसे बता दूं कि जिसके लिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, वीडियोस बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है मैथ्स का, वो ये है कि हम लोगों ने इस बार इस सेमेस्टर में 2 कोर्स लॉन्च किया है। एक तो है केमिस्ट्री का, जो कि शायद तुम लोग के लिए डायरेक्टली इस सेमेस्टर में काम नहीं आएगा, अगर पिछले सेमेस्टर में होता तो काम आता। एनीवेज, जो नॉन कोर जो स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त लोग हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, बहुत अच्छा एंड सही पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और ये जो है ये सभी बच्चों के लिए है, और सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी बच्चा जो बिल्कुल ज़ीरो से सी लैंग्वेज को सीखना चाहता है और बिल्कुल हीरो बनना चाहता है, उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स है, डेफिनेटली इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो। और ये जो लड़का है तगड़ा पढ़ा रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने पहले अगर सी नहीं सीखा होता तो अच्छा होता, तो मैं इससे ज़रूर सीखता। 2 क्लासेस अभी हो चुका है, लाइव क्लासेस चल रहा है, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना के कैसे कुछ एक्सेस करना है वो मैं दिखाऊंगा। अदरवाइज़ तुम लोग तो इंजीनियर हो तो आराम से समझ में आ जाएगा वीडियो कैसे कहाँ पे देखना है, मतलब वही वेबसाइट में ही है अवेलेबल, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और इसका पढ़ाने का टेक्निक या फिर समझाने का टेक्निक अगर देखना चाहते हो, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ सेकंड थॉट लाना ही नहीं है। अगर फिर भी कोई जो चुनिंदा बच्चे जो डेमो के भूखे होते हैं वो ज़रूर देख सकते हैं। ये एक वीडियो ऑलरेडी
अपलोडेड है चैनल में, तो उसका भी लिंक मैं डाल दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तुम यहाँ से इसको देख सकते हो। वैसे ये भी लड़का खुद, इसका भी यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाता है ये, एंड केमिस्ट्री वाला जो लड़का है उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी पढ़ाता है केमिस्ट्री अलग से, ठीक है। तो अगर चाहते हो सीखना बिल्कुल बेसिक से और लाइव क्लासेस के थ्रू और विथ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ प्रॉब्लम मतलब जो लाइव क्लास मिस करेगा उसका भी रिकॉर्डिंग स्टोर हो जाएगा, इस सब का सुविधा रहेगा उसमें। क्लास नोट्स मिलेगा, कोड्स अलग से मिलेगा, जो भी कोड कराएगा टीचर वो अलग से मिलेगा, एवरीथिंग। एक ओपन डिस्कशन फोरम भी हम लोग सोच रहे हैं जो भी ये कोर्स लेगा उन बच्चों के लिए, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो कोडिंग रिलेटेड, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करे। तो अगर चाहते हो ये सब कुछ तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया था मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, पार्शियल एंड ऑर्डिनरी। पार्शियल अभी नहीं है, अभी सोचना भी नहीं है उसके बारे में, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखना है। ओके, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्कूल से करते हुए आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये सब इक्वेशन हुआ करता था स्कूल में, वो सब फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो वीडियोस है वो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, स्कूल वाला जो पार्ट था उसको रिकैप करते हुए मैंने स्टार्ट किया है, और मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग उसी ऑर्डर एंड डिग्री वाला जो वीडियो है उसी से स्टार्ट करो, या फिर अगर डायरेक्टली एग्जैक्ट इक्वेशन से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एग्जैक्ट से एक वीडियो देखने को मिलेगा, लीनियर एंड बर्नौलीज इक्वेशन को मिला के एक वीडियो देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे टोटल 2 लेक्चर्स इस वाले फर्स्ट पार्ट के लिए है, जो तुम लोग आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो, कोई इसमें लोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एज ए प्री रिक्विजिट, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं, जो 11-12 में जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल बेटा चाहिए, वरना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है मेनली इंटीग्रेशन का, क्योंकि ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उनका क्वेश्चन का टाइप क्या होता है कि सॉल्व करो करके एक इक्वेशन फॉर्म करो y और x के बीच में, तो वो सॉल्व करते टाइम हमें इंटीग्रेशन ही करना होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूले थे उसको डेफिनेटली जुबानी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, जो यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन ऑफ नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन हायर डिग्री वाला है। अब इसमें 3-4 कैटेगरी देखने को मिलेगा, इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लैरूट्स इक्वेशन। यहाँ पे शायद एक ही लेक्चर में ये वाला पूरा पार्ट कवर है, मैंने पता नहीं क्यों 2 लेक्चर रखा है, लेकिन जो भी हो, अगर एक भी हो या फिर 2 भी हो, तो ये कवर करने में 1 डे काफ़ी है, और ये पूरा 1 डे में कवर करना ही है। क्वेश्चंस देखने को मिलता है, डेफिनेटली क्लैरूट्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड जो फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसमें से भी ग्रुप ए में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ग्रुप इस बार तो 3rd सेमेस्टर का अभी जो पेपर हुआ उसमें ग्रुप बी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी 2 देखने को मिला था इस वाले पार्ट से, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने वीडियो में सॉल्व करवाया है, होमवर्क भी है, ध्यान से करना, प्यार से करना, सॉल्व करना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में मतलब अभी सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर यहीं पे होता है खत्म, अभी स्टार्ट होगा सेकंड ऑर्डर से। तो पहले हमें सेकंड ऑर्डर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट को कवर करेगा एक लेक्चर। 3 टाइप्स होता है इसमें टोटल, जो हम लोग आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी बुक्स पीडीएफ्स जो भी है तुम लोगों के पास उससे ही सॉल्व करना, और पीडीएफ का दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो मैं कुछ पीडीएफ्स अगर किसी बुक का चाहिए तो अगर होगा तो मैं प्रोवाइड करने का कोशिश ज़रूर कर दूंगा, ठीक है, जहाँ से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल कर लो काफ़ी है, या फिर एक्सरसाइज से और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद तो CF का हो गया एक लेक्चर में, फिर उसके बाद PI निकालना है। PI के लिए 2-3 मेथड्स होता है, तो हम लोग के सिलेबस में जो फर्स्ट मेथड है दैट इज डी ऑपरेटर वाला मेथड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एटलीस्ट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना डी ऑपरेटर में बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट टाइप्स है, तो ध्यान से करना, टाइम लेके करना। इसको मैं बिल्कुल एक दिन दे सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत प्यार से टाइम लेके और पेशेंस के साथ करना है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके बाद जो आता है दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पीआई निकालने का 2-3 तरीका होता है, उनमें से 2 है हम लोग के सिलेबस में। एक तो हो गया विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर, देन उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। अब ये एमवीपी दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर जब तक पेपर में कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तब तक यूज नहीं करना होता है। अदरवाइज अगर मतलब जनरली डी ऑपरेटर से ही करना होता है, लेकिन कोई बच्चा अगर परेशान हो रहा है तब वो डी ऑपरेटर या फिर एमवीपी दोनों से भी किसी से भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर एमवीपी मेंशन्ड है क्वेश्चन में तो एमवीपी लगाना है, और अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन रहता है और मार्क्स भी मिल जाता है, जैसे कि अभी ये 3rd सेमेस्टर में हमें इंस्ट्रक्शन था। तो इसके लिए भी एक लेक्चर काफी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना, मैं इसके लिए 1 डे रख रहा हूँ। देन आता है कॉशी-ऑयलर इक्वेशन, ये भी बिल्कुल टाइप का क्वेश्चन है, और इस बार अभी जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ अभी हॉट सेम में, उसमें एक 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक देखने को मिला था कॉशी-ऑयलर इक्वेशन से, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए 1 डे इज इनफ, एंड ज़्यादा ही है तो आराम से हो सकता है। देखो कुछ नहीं करना है, कॉलेज कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करो आराम से बिल्कुल, लेकिन शाम में आके, है ना, घर आने के बाद एक वीडियो ज़रूर देखना हर एक टॉपिक से, मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ एक देखो। इसीलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया ताकि बच्चों को आसानी हो जाए कि वो एक वीडियो देखे और उसमें जो है चीज़ें समझ में आ जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें मिल जाए। अभी उसके बाद तुम लोगों को खुद को तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकता है, मैं कितना करा सकता हूँ एक वीडियो में, है ना। तो एक वीडियो देखना है, मान लो कि एक दिन इसी मैप को फॉलो करते हुए कॉलेज से लौटे और कॉशी-ऑयलर वाला वीडियो देख लिया, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। अब कोई भी बुक ले लो, पीडीएफ ले लो, जो भी ले लो, क्लास में जो भी टीचर्स नोट्स हैं, जो भी है, जहाँ से हो, अब क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश करो, तो फिर क्या होगा, उस दिन कॉशी-ऑयलर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया डन। पावर सीरीज सॉल्यूशन मैंने अभी तक हालांकि बनाया नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, जो बच्चों ने टेलर वगैरह किया है उन लोगों को तो आ ही जाएगा, ऑटोमेटिक बना सकते हो। टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेंस वाला तो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वही ऑल्टरनेटिव ईयर में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, लेजेंडर पॉलिनोमियल एंड बेसल फंक्शन जो होता है, ये थोड़ा सा मतलब फॉर्म है, एक दिक्कत वाला फॉर्म है और कुछ नहीं, वो थोड़ा सा याद रखना होता है। अभी तक मैंने ये भी नहीं करवाया, लेकिन मैं ये करा दूंगा, तो इसके लिए भी 1 डे इज मोर देन इनफ। तो देखो टोटल कितना हुआ फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मैं 10 डेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हम लोग 26 फरवरी तक पहुंचे थे, और 26 + 10 मतलब इधर पे हो गया 4 फरवरी है ना, तो 28 तक होता है, तो 2 और उधर 8, मतलब लगभग 8 फरवरी तक हम लोग, सॉरी 8 मार्च तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 8 मार्च तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट वाला जो सेगमेंट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन, लेकिन हमें देखो मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि इनको पैरेलली लेके चल सकते हो, है ना। एक दिन इसका एक टॉपिक कर दिया, नेक्स्ट दिन इसका एक टॉपिक, एक ऑल्टरनेटिवली करोगे तो फिर क्या होगा ना, मतलब मैं ये टेक्निक फॉलो करता हूँ इसलिए क्योंकि जब ये टॉपिक करोगे, पहला दिन कर लिया बहुत अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन जब ये वाला टॉपिक करोगे तब ये भूलोगे, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको भूल जाओ। until and unless you are forgetting something and you are deliberately trying to remember it, है ना, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ऑल्टरनेटिवली टॉपिक करना है यहाँ से, अदरवाइज अगर तुम लोग को मतलब एकदम एक साथ कोई एक मॉड्यूल पकड़ना है तो वो भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। अरे येलो वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा लेक्चर है, बिल्कुल शुरू का लेक्चर है कि क्या है इसमें करके, मतलब डिफरेंशिएशन में कैसे काम होता है ये सब। तो इसको
एक लेक्चर शायद मैं नहीं लूँ, हालांकि मैंने ये बनाया नहीं है। यहाँ पे मैं वीडियो का मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इंटीग्रेशन मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डालूंगा, डेफिनेटली मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। और डिफरेंशिएशन से मेरा एक वन शॉट वीडियो डाला हुआ है जिसमें ढेर सारा क्वेश्चन है ना, तो अगर वो भी देखोगे तो भी ये पूरा पार्ट कवर है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन सजेशन यही है कि इंडिविजुअली वीडियोस भी देखो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद ये वन शॉट देखना। ये तो एग्जाम के पहले देखना होता है ये वन शॉट्स, कोई भी मॉड्यूल का वन शॉट या फिर कोई सिलेबस का वन शॉट। शुरू में ये देखेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा चीज़ों को, अभी तो टाइम है, अभी बिल्कुल पका के खाना है, ये तो बिल्कुल एंड में है ना। चलो, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये उतना ठीक है, ये उसमें उतना नहीं चाहिए चीज़ें। ये वन लेक्चर को मैं जाने देता हूँ। फर्स्ट इसमें कितना ही टाइम जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, ये तो मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बनेगा इसका उसी में चला जाएगा। अच्छा, फिर उसको, हाँ अब यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना है, चलो मैं इसको स्पेस इसका एक स्पेस रखता हूँ वन लेक्चर का, चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे वन लेक्चर हो और ये मैं वन डे भी देता हूँ इसके लिए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं अचानक याद आया यहाँ से, जो CR इक्वेशन है, कॉशी-रीमैन इक्वेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है यहाँ से। कॉशी-रीमैन इक्वेशन का ही एक कंटिन्यूएशन पार्ट है एनालिटिक फंक्शन। एक फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, बहुत देखने को मिलता है। एक फंक्शन हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें हैं जो कि कवर करने के लिए मुझे 2 लेक्चर लगेंगे, सो डेफिनेटली ये ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये भी पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चन, ये वाला सेगमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो ये भी हम लोग वन डे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, फिर उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया, मतलब पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सेट्रा। हालांकि यहाँ से मैंने एक लेक्चर रखा है, लेकिन ऐसा डेडिकेटेड क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, बट एनीवेज मैं यहाँ पे एक दिन दूंगा और यहाँ पे एक लेक्चर में रखता हूँ इस पार्ट को कवर करने के लिए। कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है डेफिनेटली। कॉन्फॉर्मल मैपिंग अभी वैसे समझ में नहीं आएगा ऐसे बोलने से, जब मैं इसको कवर कराऊंगा तब मैं बता दूंगा। और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये भी एक दिन लगेगा इसका, ये भी थोड़ा सा मतलब बताने लायक चीज़ें हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम जब इसको करेंगे तब इसको देखेंगे। तो लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ ये वाला पार्ट, और क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो 1 2 3 4 5 डेज लग रहा है इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने में। हम लोग एंड में डेट्स का हम देखेंगे, पहले इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो इंटीग्रेशन पार्ट में जो फर्स्ट टॉपिक है, ये ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन। कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो, कॉशी थ्योरम का प्रूफ नहीं चाहिए, ऑब्वियसली प्रूफ नहीं चाहिए होता है इसमें थ्योरम को यूज करके इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे वैसा हेवी वेट इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो जब हम इसको करेंगे तब देखेंगे, और ये 1 लेक्चर काफ़ी है और इसके पीछे एक दिन भी काफ़ी है। फिर उसके बाद कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि हालांकि इसका कंटिन्यूएशन ही है। हाँ, शायद मैं इन दोनों को जोड़ के एक लेक्चर कर दूं, फिलहाल मैं एक सेपरेट रखता हूं ताकि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व का भी मैं एक प्रोविजन रख सकूं, क्योंकि ये जो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला समझने के लिए या फिर इस चीज़ों को जानने के लिए जो सही बेस्ट तरीका रहता है दैट इज़ क्वेश्चन बनाना। इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा आता है, और हमें इसमें टाइम भी देना है इसके ऊपर। फिर आता है लुई-विलिस थ्योरम एंड मैक्सिमम मॉडुलस वाला थ्योरम। हालांकि दोनों का प्रूफ किसी का भी नहीं चाहिए, सिर्फ इनका एप्लीकेशन चाहिए। एक लेक्चर में कवर मैं करवा दूंगा, और इसके लिए भी एक दिन मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, टेलर सीरीज, ये तो ऑलरेडी हम लोगों का किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ा सा मैं जाने दे रहा हूँ इसको। जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलैरिटीज, इनको मिला के एक दिन चाहिए होगा। हालांकि मैं अलग लेक्चर में बना दूंगा, लेकिन एक दिन में ये दोनों कवर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है इसमें कॉमन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक दिन में खत्म होना ज़रूरी है। अच्छा, लॉरेंस सीरीज का एक डेडिकेटेड लेक्चर होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है लॉरेंस सीरीज से, एक्सपेंशन टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है, ये टेलर और लॉरेंस का साथ में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो अगर मैं टेलर में पकड़ रहा हूं तो इसको और इसको मिला के एक दिन में रख सकता हूं आराम से। ये दोनों जो भी सीरीज एक्सपेंशन टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, जो कैटेगरीज है, ये दोनों एक दिन में कर लेना सही रहेगा। फिर उसके बाद आता है रेसिड्यूज। अब ये भी मोस्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिड्यू, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर इसके लिए और एक दिन इसके लिए डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। ये उतना नहीं चाहिए, ये उतना जो इवैल्यूएशन ऑफ
ये भी उतना देखने को नहीं मिलता है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा करा देने का, एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इसके लिए 1 डे रख रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो कितना हो गया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 5, अच्छा टोटल यहाँ पे हो रहा है 7 डेज, इसका मतलब 12 डेज हो रहा है। तो हम लोग थे कौन से डेट में, 8 मार्च शायद, है ना, 8 मार्च, और 12 डेज मतलब 20 मार्च। चलो मैं 25 मार्च पकड़ के चल रहा हूँ। तो देखो 25 मार्च तक टेक्निकली जो है सिलेबस का कंसेप्ट वगैरह खत्म हो रहा है विथ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर इस तरीके से चीज़ों को जो है कंप्लीट करोगे, सिर्फ ये 4th एंड 5th मॉड्यूल के लिए एक काम करना कि एक यहाँ से टॉपिक करना, एक यहाँ से टॉपिक करना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे 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 करके। इन द मीन टाइम, इन द ड्यू टाइम, मैं ये जो है रिमेनिंग पोर्शन है इनका वीडियो में बना दूंगा। तो इसलिए पहले आगे का भी जितना मॉड्यूल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, वो खत्म कर लो, दबा के प्रैक्टिस करो वहाँ से क्वेश्चन, देन उसके बाद इसमें आ जाओ, ठीक है। तब तक मैं इसको कवर करवा दूंगा। तो 25 मार्च तक ये सिलेबस लगभग सिलेबस खत्म होना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद से मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा यूट्यूब में, जैसे लाइव में प्रैक्टिस करवाता हूँ हर साल, हर सेमेस्टर में मैं कोशिश करता हूँ करवाने का, ढेर सारा, इस बार भी करा दूंगा, तो उनको फॉलो करना। और अप्रैल, पूरा जो अप्रैल का महीना है, पूरा जो अप्रैल का महीना है, क्योंकि उसमें एग्जाम्स वगैरह चलेगा इंटरनल, तो प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, रिविजन है, प्रैक्टिस करना है, और फिर उसके बाद मई में तो एग्ज़ाम ही है, ठीक। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को तुम लोग शेड्यूल कर सकते हो, जिस तरीके से मुझे लगा कि सही रहेगा। और बाकी अगर अच्छा लगे ये पूरा जो कंसेप्ट मैंने बताया, जिस तरीके से चीज़ों को करते हुए चलना है, तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना अगर वैसे नहीं किया है तो। और अगर कोई भी कोर्स चाहिए केमिस्ट्री का, दोस्तों को रिकमेंड करना है, या फिर खुद भी लेना है, और सी का अगर लेना है, तो जो कि लाइव कोर्स है बिल्कुल, इसका फीचर्स मैंने बताया, तो सभी का लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। कॉम्बो भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। सो दैट्स इट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।